जैक टाइम्स के तमाम दर्शकों को जोहार। साथियों, झारखंड जेएसएससी की एक परीक्षा जो कि झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतिगत परीक्षा 2023 अथवा झारखंड ट्रेनिंग ऑफिसर या फिर इसे आप झारखंड आईटीआई अनुदेशक भर्ती के नाम से भी जानते हैं। साथियों, यहाँ पे एक मामला जो है प्रकाश में आ रहा है, जहाँ की कई अभ्यर्थियों का जो एग्जाम हुआ था इसका, जो कि 27/11 मतलब 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर को एग्जाम संपन्न होने के बाद एडमिट कार्ड रिलीज भी किया गया और उसके बाद एग्जामिनेशंस भी छात्रों ने दिए हैं। बट एग्जाम देने के बाद 310 छात्रों का उम्मीदवारी जो है रद्द कर दिया गया। देखिए पारोगे, यहाँ पे आवेदन को रद्द किया जाता है। अब क्या है यहाँ पे मामला, और दूसरी बात है कि ये जो जेएसएससी की तरफ से जो कदम उठाया गया है ये कितना सही है और कितना गलत है, ये तथ्यों को आप लोग समझिएगा, उसके बाद फिर आप लोग जो है कुछ अपनी राय रखिएगा, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारे छात्रों ने मुझसे भी संपर्क किया और अपनी अपनी बातें बताई और किन कारणों से उन्होंने 2 आवेदन किए थे। जो यहाँ पे रीजन दिया गया है कि एक से अधिक पद के लिए जो छात्र ने आवेदन किए थे, जिस वजह से उनका 2 एडमिट कार्ड आया या फिर 2 से अधिक भी किन्हीं का, और 3 डेट्स में भी कुछ बच्चे एग्जाम दिए हैं और कुछ बच्चे जो है 2 डेट्स में भी एग्जाम दिए, मतलब दो सब्जेक्ट्स का कहा जाए या 2 पद के लिए, ठीक है। एक से अधिक पद जो यहाँ पे मेंशन भी है। तो ऐसे में जो जेएसएससी है, जो अंतिम आवेदन था, जो भी अंतिम आवेदन किया गया था उसको एक्सेप्ट करके रखी है, उसको एक्सेप्ट की है, और बाकी जो है जो पहले फॉर्म भरा गया था उसको रद्द कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर आपने 2 परीक्षाएं दी होगी, 2 रोल नंबर्स आपके आए होंगे क्योंकि आपने 2 फॉर्म भरे हैं, दोनों का पेमेंट किया है, 2 पद के लिए अप्लाई किए थे, तो दोनों का एडमिट कार्ड भी आया है और दोनों का एग्जाम भी आप दिए हैं। बट अभी क्या है कि अंतिम जो आपने लास्ट में फॉर्म भरा था वही वैध रह जाएगा, और जो पहले फॉर्म भरे थे और उसका एग्जाम भी भले आपने क्यों ना दे दिया हो, आपका यहाँ पे जो है उम्मीदवारी रद्द कर दिया गया है, ठीक है। आवेदन रद्द कर दिया गया, जो कि 310 यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं इस तरह के। अब क्या यहाँ पे कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, जो फैक्ट्स जो स्टूडेंट्स ने बताया, रद्द वाले कैंडिडेट्स हैं, उन तथ्यों को मैं आपके सामने रखता हूँ। आप लोग भी इस पर अपनी जरूर राय रखिएगा। तो यहाँ पे साथियों, जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख पाइएगा कि एक जो है 17 नवंबर के डेट में भी एक जो है रिजेक्शन लिस्ट जारी किया गया था, और वहाँ पे देखिए ये लिस्ट में जो रिजेक्शन का कारण दिया गया था, यहाँ पे देखिए टोटल 50 कैंडिडेट्स थे, और यहाँ पे कहा गया था कि समान नाम, समान पिता का नाम, जन्म तिथि दर्ज किए गए आवेदन और जो एक से अधिक आवेदन समर्पित किए गए हैं उनको अवैध मानते हुए जो लास्ट वाला भरा गया उसको मान्यता देते हुए बाकी पहले वाला रिजेक्ट किया जाता था। यहाँ पे देखिए ये सभी को 50 को रिजेक्ट कर दिया गया था। और यहाँ वाला जो 22 एग्जाम होने के बाद 22/12 को जो रिजेक्ट हुआ है, इसमें क्या रीजन दिया गया है, एक से अधिक पद, ठीक है। हालांकि एक से अधिक पद आप अप्लाई कीजिएगा तो समान नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ तो मिलेगा ही, ठीक है। बट इस वाले केस में क्या था कि एक से अधिक पद के कारण जो है कैंसिल किया गया। बट यहाँ पे जो 50 जो उम्मीदवार देख रहे जो कैंसिल किया गया, जो रद्द किया गया आवेदन, इसमें समान नाम भी था, पिता का नाम भी सेम था और जन्मतिथि भी समान थी। बट उनका जो पद था वो सेम पद के लिए 2 आवेदन या 3 आवेदन जो भी किए होंगे, उस कारण से 50 टोटल कैंडिडेट्स का यहाँ पे उम्मीदवारी रद्द किया गया था, ठीक है। तो ये समान पद वाले थे, एक ही पद के लिए 2 आवेदन वाले को यहाँ रद्द किया गया था। बट 22 की जो नोटिस आई है, 22 एग्जाम होने के बाद जो नोटिस आया है, इसमें समान नाम, पिता का नाम ये और डेट ऑफ बर्थ तो समान है ही, बट अगर आपने पद एक से ज्यादा अगर पद आपने अप्लाई किया है तो ऐसी स्थिति में भी इस फॉर्म को क्या कर दिया गया कि आपका रिजेक्ट कर दिया गया। दोनों में अंतर है। यहाँ पे समान पद था, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन से भरा होगा तो इलेक्ट्रीशियन का 2 फॉर्म भर दिया था तो एक को रिजेक्ट कर दिया। चलिए ये यहाँ पे समझ में आया। इस वाले में क्या किया गया कि कोई कैंडिडेट अगर इलेक्ट्रीशियन से डाला और मान लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से डाला या फिर फिटर से डाल दिया, अगर उसने मान लीजिए अपने कैरियर में इलेक्ट्रीशियन फिटर दोनों से कर रखा है, तो उसने क्या किया कि दो पोस्ट के लिए अप्लाई किया, इलेक्ट्रीशियन से भी डाला और फिटर से भी डाला। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि एडमिट कार्ड तो आया और एग्जाम भी उसने इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों का ही दिया, बट होश खुला जेएसएससी को कि भाई कैसे हो सकता है ऐसे, 2 पद के लिए हम उम्मीदवारी नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, तो एक पहले वाला उनका रद्द कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे केसेस क्या क्या बन चुके हैं उसके थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रकाश डालना चाहेंगे। एक परीक्षा हुई है जो आपका यहाँ पे देख पाइएगा, डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त परीक्षा है, जो कि जेई जिसको आप कहते हैं, ठीक है। झारखंड डिप्लोमा स्तरीय जेई की परीक्षा है, वही है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा कुछ पोस्ट के बारे में, समझिएगा चीजों को। जैसे कि यहाँ पे देखिए पद नाम देखिए क्या है, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, और यहाँ देखिए कनीय अभियंता विद्युत। अब दोनों ही पोस्ट के लिए देखिए पद नाम, ठीक है, ये पोस्ट नंबर 1 है, पोस्ट नंबर 4 है। अब इन दोनों पदों के लिए देखिए जो अनिवार्य योग्यता है क्या क्या है, विद्युत से होना चाहिए ट्रेड में डिप्लोमा या आईटीआई उत्तीर्ण इस वाले पोस्ट के लिए, और इस वाले पोस्ट के लिए कनीय अभियंता में विद्युत से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई एक बंदा है जिसने
अगर डिप्लोमा कर रखा है विद्युत से तो वो इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए भी, और कनीय अभियंता के लिए भी वो विद्युत से इस वाले पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो इस वाली भर्ती में ऐसे अनेकों छात्र हैं, कहा जाए तो हजारों की संख्या में छात्र हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा था, वो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का भी फॉर्म भरे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जेई का भी फॉर्म भरे हैं, मतलब कि 1 नंबर पॉइंट भी और 4 नंबर पॉइंट भी साथ में भरे हैं। तो सवाल ये खड़ा उठता है कि इस वाली भर्ती में जो है जेई की भर्ती में अभी एडमिट कार्ड भी रिलीज हुआ, एग्जाम भी हो गया, आंसर की भी आ गया, फाइनल आंसर की भी आ गया, अब रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और इसमें ऐसे मैंने आपको बताया कि लगभग 1000 से प्लस 5000 10,000 जितने भी ITI वाले कैंडिडेट्स या फिर यहाँ पे डिप्लोमा वाले जितने भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं वो तमाम लगभग सभी ने देखा जाए तो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का भी फॉर्म भरा, एग्जाम भी दिया है और उनका रिजल्ट भी अब प्रोसेस होगा। मतलब कि एक ही विज्ञापन के लिए एक कैंडिडेट जिसका कि सेम नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि है, उसने 2 पद के लिए अप्लाई किया और उसका फॉर्म इस वैकेंसी में रिजेक्ट नहीं किया गया, ठीक है, इस वाली भर्ती में रिजेक्ट नहीं किया गया। बट अगर मैं बात करूंगा झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी जो परीक्षा है, जो कि ट्रेनिंग ऑफिसर वाली, जो ITI अनुदेशक वाली, इसमें कोई लड़का अगर गणित में एलिजिबल है, साथ ही साथ वो अगर फिटर में एलिजिबल है और उसने 2 फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में एग्जाम दोनों का लेने के बाद भी एक को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो अब आप ही खुद यहाँ पे सोच सकते हैं कि इस तरह का जो है भेदभाव क्यों। अगर जेई वाले में, डिप्लोमा वाले में अगर 2 पोस्ट के लिए छात्र एलिजिबल है और वो फॉर्म भरा भी, एग्जाम भी दिया है और जो है सारा कुछ उसका प्रोसेस भी हो चुका है, अभी फाइनल रिजल्ट भी आने वाला है, और इस तरह से हजारों की संख्या है इसमें, तो फिर इस वाली भर्ती में ऐसा क्यों किया गया कि जो है 310 अभ्यर्थियों का जो है उम्मीदवारी रद्द कर दिया गया। सिर्फ यही भर्ती नहीं, आपको मैं बता दूं कि जो PGT की जो भर्ती है, ठीक है, PGT की भर्ती में भी जो कैंडिडेट, टीचर की जो PGT भर्ती है, जो कैंडिडेट मान लीजिए मैथ ऑनर्स से BEd किया हुआ, ठीक है, मैथ ऑनर्स था उनका ग्रेजुएशन में, तो उन्होंने जो है मैथ सब्जेक्ट से अप्लाई किया एक फॉर्म, और सब्सिडरी मान लीजिए उन्होंने केमिस्ट्री रखा है, सब्सिडरी पेपर केमिस्ट्री रखा है, सब्सिडरी, ठीक, तो इस केमिस्ट्री पेपर में भी उन्होंने PGT की शिक्षक बहाली में अप्लाई किया। यहाँ भी तो वही फंडा जा रहा है, सेम नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, तो यहाँ पे भी तो रिजेक्ट किया जा सकता था। बट एक ही कैंडिडेट 2 सब्जेक्ट से 3 सब्जेक्ट से अप्लाई किया है और एडमिट कार्ड भी आया, एग्जाम भी दिया और जो है अब रिजल्ट भी इन लोगों का आ चुका है, ठीक है। लैब असिस्टेंट वाले में भी सेम कहानी है, इसमें भी जो है सेम कैंडिडेट, एक कैंडिडेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सभी से अप्लाई करता है और उनका रिजल्ट भी प्रोसेस होता है, सारा कुछ होता है। मतलब एक आवेदक एक से अधिक पद के लिए अप्लाई किया है, बाकी वैकेंसीज में रद्द नहीं होता है, बट यहाँ पे अनुदेशक बहाली में रद्द हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें थी, समझ में आई होगी आप लोगों को। आगे भी कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे। अब एक छात्रों के साथ देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। अब जैसे कि एक का मैं कमेंट यहाँ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख पाइएगा, भाई मैंने एक ही एग्जाम दिया था फिर भी कैंसिल कर दिया। अब ये वाला देखिए यहाँ पे झारखंड ITI का कुछ अपडेट में डाला था, उसमें ये कमेंट आया। अब ये रीजन क्या यहाँ पे हुआ है, देखिए आप समझिए किस वजह से ऐसा हुआ। मान लीजिए कोई छात्र ने प्रथम एक फर्स्ट एप्लीकेशन दिया, फर्स्ट फॉर्म भरा, उसने मान लीजिए कि फिटर से अप्लाई किया, ठीक है, और दूसरा उसने फॉर्म भरा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसने मैथ से या फिर WCS से उसने अप्लाई किया, ठीक है, ये 2 उसने अप्लाई कर दिया, एडमिट कार्ड दोनों का आता है, दोनों का उसमें एग्जाम सेम डेट में पड़ गया, ठीक है, दोनों का एडमिट कार्ड तो आया, बट इनका जो क्या हुआ कि सेम डेट को, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 28 तारीख को इसका दोनों पेपर साथ में पड़ गया। अब चूंकि उसको ये जानकारी अगर नहीं है कि इन फ्यूचर जो मैंने 2 फॉर्म भरा है, एक फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाए, या फिर इतना तो पहली बात दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि एडमिट कार्ड जब रिलीज हो गया है तो ऐसे भी अभ्यर्थी जो है पूरा निश्चिंत हो जाता है कि भाई एडमिट कार्ड तो आ गया है, तो अभी तो दोनों में से कोई सा भी एग्जाम दे देते हैं। तो इन द मेन टाइम हो सकता है कि उसने ऐसा डिसीजन लिया हो कि मैं अभी फीटर का जो अपना ट्रेड है उसी से मैं जो हूँ एग्जाम दे देता हूँ। ऐसी स्थिति में क्या हुआ होगा कि उसने फीटर का तो एग्जाम दे दिया, तो WCS का जो उसका जो एडमिट कार्ड है उस वाले में तो एग्जाम वो दे नहीं सकेगा, क्योंकि 28 तारीख को ही दोनों का ही एडमिट कार्ड है, दोनों का ही एग्जाम है, उसका दोनों ही पेपर का एग्जाम है 28 तारीख को। ऐसे में कोई एक ही दिया होगा। अब एक ही दिया तो उसने क्या दे दिया, फीटर का दे दिया। अभी जो JSSC से नोटिस निकाली है जिसमें रिजेक्ट किया है 310 को, उसमें से ऐसा में भी पॉसिबल है कि इसका जो है फर्स्ट पेपर को रद्द कर दिया गया, ठीक है। फर्स्ट पेपर को रद्द क्यों कर दिया गया, क्योंकि जो रूल में कहता है कि ये अद्यतन, ठीक है, अद्यतन
अंतिम समर्पित, मतलब कि जो लास्ट में जो समर्पित किया गया है फॉर्म, जो लास्ट में फॉर्म भरा गया है, जो सेकंड नंबर पर जो भरा गया है, उसी को वैध माना जाएगा। तो जेएसएससी ने क्या किया, इस वाले को क्या कर दिया, इस वाले को इनवैलिड, इसमें जो रोल नंबर था सेकंड वाला ब्लू सर्कल था, इसको इनवैलिड नहीं माना क्योंकि ये अंतिम लास्ट में फॉर्म भरा गया था, ठीक है। बट फर्स्ट वाला जो था, इस फर्स्ट वाला जो फॉर्म भरा गया था, उसका जो रोल नंबर था जिसमें ये अपीयर भी हुआ, इसको क्या कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट करके इस रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो फॉर्म है उसी को वैध माना। बट कैंडिडेट ने तो फिटर का दे दिया, क्योंकि एडमिट कार्ड दोनों था तो सोचा फिटर दे देते हैं, तो फर्स्ट वाला दे दिया। अभी क्या हुआ, फर्स्ट वाला तो एग्जाम दे करके भी ये क्या हो गया, रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। और WCS जो ये इसका सेकंड पेपर अगर ये देता तो शायद इस लिस्ट में उसका नाम नहीं रहता, और अभी अगर वो चेक भी करेगा तो एब्सेंट दिखाएगा, ठीक है। अभी अपना रोल नंबर डालता भी होगा तो एब्सेंट वहाँ पे दिखाता होगा, यहाँ इनवैलिड दिखाता होगा। ऐसे में क्या हुआ कि इस छात्र का जो है मान के रखिए कि इस एग्जाम से ही वंचित हो गया, या फिर कहिए कि कैरियर भी एक तरह से जो है अंधकार में कहा जा सकता है कि हुआ। क्यों? क्योंकि अब वो इस अनुदेशक भर्ती से ही बाहर हो गया ना, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे, इस वाले में तो सेकंड वाले में एब्सेंट हो गया सेम डेट में पढ़ने के कारण, और पहला वाला तो एग्जाम में पेयर भी हुआ तो रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो ये समस्या है। अब इसमें एक और दो बातें मैं बता दूं कि विज्ञापन क्या कहता है, ठीक है। विज्ञापन में देखिए कहीं भी किसी भी प्रकार से जो है चीजें लिखी नहीं गई थी कि आप एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। आप पूरा विज्ञापन पढ़ के देख लीजिएगा, ना ही झारखंड अनुदेशक भर्ती में और ना ही जो आपका ये जेई का फॉर्म है, दोनों में से किसी में भी ये चीजें नहीं लिखी गई थी कि आप एक से अधिक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात आपको जरूर बता दें कि यहाँ पे जो रीजन दिया गया है कि किस कारण से रद्द किया गया 310 अभ्यर्थियों का, इसमें देखिए कंडिका नंबर जो है 13/6, हालांकि यहाँ 13/6 लिख दिया गया, 13/7 होगा, जो कि क्या कहता है आपको दिखाते हैं। आइए पहले हम ITI अनुदेशक वाला जो है उसका मैं आपको दिखाऊं। 13 नंबर पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। देखिए इसका 13 नंबर जो पॉइंट है क्या कहता है, यहाँ है, यह है 13 नंबर पॉइंट। आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए आप ये JITOC मतलब झारखंड अनुदेशक वाला में देखिए पॉइंट नंबर में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 6 लिख दिया गया है, बट ये 6 नंबर में नहीं जाएगा, 7 में जाएगा। 7 नंबर देखिए यहाँ पे क्या कहता है, एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा तथा पूर्व के समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पद का जो पद वर्ड है, पद मतलब पोस्ट का यहाँ जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पोस्ट लिख देता अगर एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पद आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में लिखता तो ना, यहाँ पे जो है पद वर्ड यूज नहीं किया। यहाँ पे कहा क्या गया है कि अगर आप एक से अधिक आवेदन समर्पित करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है लास्ट वाला को रखा जाएगा, बाकी पहले जो भी फॉर्म भरे थे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये किस कंडीशन के लिए है, ये है आपका अगर आपने सेम पद के लिए, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन या फिटर या मशीनिस्ट जो भी ट्रेड है, उसमें आप उस ट्रेड से, सिंगल ट्रेड से आप 2 फॉर्म भर देते हैं, उस स्थिति में। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये लाइन मैं क्यों इतना श्योर होकर कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप डिप्लोमा आधारित जो जेई का जो फॉर्म है, ये जेई का फॉर्म है, देखिए यहाँ पे, इसमें भी अगर आप 13 नंबर पे चलते हैं, 13 नंबर कंडी का सेम टू सेम वही कहता है। देखिए यहाँ पे भी मानते हैं 13 नंबर जेई का मैंने खोला है, देखिए यहाँ पे JDLCE, इसका भी आप पढ़िएगा पॉइंट नंबर 13, और अनुदेशक का जो ब्राउचर है उसका भी पॉइंट नंबर 13 पढ़िएगा। देखिए इसमें सेम टू सेम मतलब हूबहू उसी कार्बन कॉपी यहाँ पे किया गया है। दोनों का जो 13 कंडिका है और उसका 7वां नंबर पॉइंट में जो लाइनें लिखी गई हैं, यहाँ देखिए संयुक्त जो आपका डिप्लोमा वाला जो है उसका भी 13 नंबर कंडिका का पॉइंट नंबर अगर 7 पे आइएगा तो सेम वही चीज़ें लिखी गई। देखिए एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ है कि कंडीशंस फॉर्म फिलिंग का जो जेई का था, ये जेई का हमने आपको दिखाया पॉइंट 13/7, ठीक है, या 6 या 5 या 4 कोई सा भी। ITI के भी 13 नंबर पॉइंट के 1, 2, 3, 4 से लेकर के 7वां तक में सभी में सेम टू सेम वही मिल रहा है। बेसिकली मेरा फोकस इसी पे है, 7 नंबर पे दोनों का मिल रहा है, ठीक। अब जेई वाले में चूंकि जो है छात्र एक से अधिक आवेदन मतलब एक से अधिक पदों के लिए सिंगल आवेदक ने आवेदन किया है, कैंडिडेट ने, ठीक है, एक से अधिक पोस्ट पे अप्लाई किया है, और यहाँ पे जो है उनका रिजेक्शन लिस्ट में नाम नहीं जाता है, और वो एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई भी किए, एग्जाम भी दिए, रिजल्ट भी जस्ट अब आने ही वाला है। ऐसी स्थिति में ITI वाले में ये कंडीशंस कैसे लग गए कि अगर वो उसने 2 पद के लिए अप्लाई किया था तो उनका जो पहले वाला पद में जो फॉर्म भरा गया था उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, वो भी एग्जाम लेने के बाद, एडमिट कार्ड रिलीज कर देने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है, ठीक है। चूंकि कंडीशंस जो टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो हैं
दोनों ही वैकेंसीज में ऑलमोस्ट सेम है। मतलब कि अगर मैं इन 13 नंबर पॉइंट जिस आधार पर जिस पॉइंट को लेकर के कंडिका 13/6, यहाँ पे 6 है बट 7 होगा, ठीक है, कंडिका 13/6 या 7 दोनों ही हम अगर बोल दें तो दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे देखिए ITI के लिए 6 नंबर पॉइंट और 7 नंबर पॉइंट दोनों के लिए सेम है। उसी तरह से डिप्लोमा वाले में भी देखिएगा 13 नंबर पॉइंट में जो 6 और 7 दोनों ही सेम है। अब ऐसी स्थिति में या तो ये जो नोटिस जो 22 दिसंबर को निकाला गया अनुदेशक के लिए, या तो जो है यहाँ पे विभाग से भूल हो गई कि इनका रिजेक्शन लिस्ट डाल दिया गया, या फिर ये हो सकता है कि जो डिप्लोमा वाले जो एग्जामिनेशंस में अभी जो कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिए हैं, एक से अधिक पदों के लिए जो फॉर्म भरा है, वहाँ पे विभाग को भूल हुई है, वहाँ पे भी रिजेक्शन लिस्ट अब उन्हें निकाल देना चाहिए ऐसी स्थिति में, ठीक है। क्योंकि JSSC जो कमीशन है ये तो किसी भी स्टेज में स्टूडेंट का उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में विभाग को भी तय करना होगा कि क्या किया जाए। आखिर जो है वैकेंसी में क्राइटेरियाज, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स दोनों ही वैकेंसी के लिए सेम जब हो रहा है तो एक में छात्रों को अलाउ कर दिया जा रहा है 2 पद के लिए और एक में रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और ये सिर्फ जो है आपका डिप्लोमा स्तरीय जेई का कंपैरिजन मैंने इसका हालांकि इसके साथ किया है, बट आप पीजीटी की भी भर्ती में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको डिस्क्राइब भी किया, पीजीटी हो या फिर लैब असिस्टेंट हो या तमाम, अगर आप ऐसे भी अगर देखिएगा झारखंड के जितने भी जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय भर्ती होता है, या फिर JPSC या फिर BPSC का जो टीचर वैकेंसी हुआ है, या फिर BTSC जो आपका बिहार में ITI अनुदेशक का जो बहाली करवाया और जो अभी डिप्लोमा और डिग्री स्तर वाला जो करवा रहा है, उसमें भी देखिएगा कि सेम एक छात्र अगर एक से अधिक पद के लिए एलिजिबल है तो वो फॉर्म को अप्लाई करता है, ठीक है, और उसने किया भी है। अभी भी आपको देखिएगा जो ITI का एग्जाम हुआ था आपका BTSC मतलब बिहार का ITI अनुदेशक वाला, उसमें एक से अधिक पद के लिए छात्र एलिजिबल थे तो उन्होंने अलग से अपना फीस भी दिया और वहाँ पे अपीयर भी हुए, रिजल्ट आएगा भले। और डिप्लोमा वाला का भी जो है ग्रुप वाइज कराया गया था, ग्रुप 1, 2, 3, 4, उसमें एक से अधिक अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको उतना ही पेमेंट करना होता, 750 रुपये करके। 2 में है तो आपको 1500 रुपये पेमेंट करना था, इस तरह से था। और अलग अलग डेज में एग्जाम भी होगा, एडमिट कार्ड भी आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में JSSC अब क्या करेगी ये तो देखने वाला विषय है, बट किन किन छात्रों के साथ ये समस्याएं हुई हैं, और ये तो मैं एक कंडीशन बताया जिसमें कि कैंडिडेट का जो है इस तरह से आ रहा है, एग्जाम देने के बाद ही कैंसिल हो गया उनका, एक ही एग्जाम दिया था फिर भी कैंसिल हो गया। तो ये क्यों हुआ इसका भी मैंने रीज़न आपको समझाया है। तो आप लोग के साथ जिनके साथ भी क्या क्या समस्या हुआ है ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का है जो है डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी जुड़ करके आप जो है चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं इसमें जो भी निर्णय होगा वो तो देखने वाला विषय है, बट आप लोग क्या इन चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि जो पूरे फैक्ट्स थे वो जो बातें थी मैंने अच्छे समझा दी है। ऑल्दो 20 मिनट का वीडियो है, अगर ध्यान से चीज़ों को सुने होंगे, समझे होंगे तो कुछ तो समझ में आया होगा। और नेगेटिव कमेंट भले आप कर दीजिए, बट चीज़ों फैक्ट्स को आप झुठला तो नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। जो फैक्ट्स हैं, जो मान लीजिए JSSC का एक भर्ती है और उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर दूसरी भर्ती में भी सेम अगर रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैं कंडिका 13 जो यहाँ मेंशन किया गया 13/6 की बात कर रहा हूँ या 13/7 की बात कर रहा हूँ, अगर 2 भर्तियों में सेम अगर चीज़ें लिखी जाती हैं तो फिर वहाँ पे मापदंड भी जो है एक ही होना चाहिए और कैंडिडेट को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए दोनों ही भर्ती में। दोनों ही क्या, पीजीटी लैब असिस्टेंट हो या फिर जो है आपका जेई का भर्ती हो या फिर अनुदेशक की भर्ती हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, और कमेंट में करना आप लोग अपना जो भी चीज़ें हैं कहना ना भूलिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ कर जरूर चीज़ें भी हमसे शेयर आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें साथ, और जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी आपको टाइमली बेसिस पे प्रोवाइड करते रहेंगे। और एक मामला था इसमें ऑब्जेक्शन की का, जो आपका मतलब जो ऑब्जेक्शन करने की जो ये थी वो उसमें भी कुछ सुधार हुए हैं, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।